क्या अर्नब गोस्वामी ने वाकई पलटी मार ली है? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से पूरा भारत इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर अर्नब गोस्वामी को हुआ क्या है। कुछ लोग मजाक में सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि भाई अर्नब गोस्वामी ने क्या खा लिया है जो आजकल ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों में अर्नब गोस्वामी ने ऐसे तीखे और ऐसे चुभते हुए सवाल पूछे हैं जिसकी उम्मीद दरअसल अर्नब गोस्वामी से लंबे समय से कोई नहीं कर। तो लोग अब सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ फिलहाल अर्नब गोस्वामी ट्रेंड कर रहे हैं और उनके बारे में लोग यही कह रहे हैं कि भैया इन्हें आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ है कि इनके अंदर वो पत्रकार जाग गया जो कभी 2014 से पहले सरकार से तीखे सवाल पूछा करता। लोग रातों रात अर्नब गोस्वामी के पलटी मारने की असली वजह जानना चाहते हैं। तो द होल नेशन वांट्स टू नो कि भाई अर्नब ने आखिरकार सडनली पलटी क्यों मार ली है। और पलटी का सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि अर्नब ने पिछले कुछ दिनों में जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों की उम्मीद कम से कम अर्नब से कोई नहीं कर रहा था। अब एक एक करके आप मुद्दा सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो अर्नब ने अरावली के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अरावली के मुद्दे पर अर्नब गोस्वामी ने सरकार से जिस अंदाज में और जितने तीखे सवाल पूछे हैं उतना तो कई लोग यूट्यूब पे सरकार से सवाल नहीं पूछ पाए जितना अर्नब गोस्वामी ने पूछा। तो उसको लेकर के भी लोग काफी हैरान है कि भाई आखिरकार अर्नब को रातों रात ऐसा क्या हो गया। दूसरा जो मुद्दा उठाया अर्नब गोस्वामी ने वो अरावली से जुड़ा हुआ ही था। जब उन्होंने सीधे सीधे सुधीर चौधरी पर अटैक कर दिया और अपने शो में एक लाइन की बात कही कि मैं वो सवाल उठाने जा रहा हूं जो 15 करोड़ की सैलरी लेने वाला पत्रकार नहीं पूछ सकता है, यानी कि अर्नब गोस्वामी का सीधा सीधा निशाना डीडी न्यूज के जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी पर था। तो ये पहली बार था जब ऐसे दो पत्रकारों के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही थी जिनको एक ही खेमे का माना जाता है। तो इसको देख के भी लोग हैरान है कि भाई अर्नब गोस्वामी को अचानक से ऐसी क्या आग लगी है कि न वो सिर्फ सरकार पर हमलावर है बल्कि उन पत्रकारों के खिलाफ भी हो गए हैं जिनको सरकार के खेमे में माना जाता है। और अर्नब यही नहीं रुकते हैं। अर्नब इसके बाद फिर और भी काफी सारे मुद्दों पे सरकार पे लगातार अटैक कर रहे हैं। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले पे भी अर्नब का जो टेक है वो काफी सख्त है। इसके अलावा पॉल्यूशन के मामले में भी अर्नब गोस्वामी ने सरकार को बिल्कुल खड़ा डंडा हाथ में लेते हुए सरकार से सवाल पूछा है। इतना ही नहीं, अर्नब गोस्वामी ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी तो अर्नब गोस्वामी का जो टेक था वो सीधा का सीधा सरकार को वो कन्फ्रंट कर रहे थे कि जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र की हत्या हुई तो भारत की सरकार कहाँ है, वो बांग्लादेश के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही है। जब इस मुद्दे पे बहुत सारे टीवी न्यूज़ चैनल खामोश थे या अपने अपने हिसाब से चीजें चला रहे थे, तब अर्नब गोस्वामी का टेक बाकी के टीवी चैनल के मुकाबले काफी डिफरेंट था। और अर्नब गोस्वामी का जितना भी टेक है पिछले कुछ दिनों में वो कुल मिलाकर के सरकार और बीजेपी के खिलाफ रहा है। तो ये चीज लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार उस अर्नब गोस्वामी को जो लगातार बीजेपी या सरकार से सीधे सवाल पूछने में बचते थे और अक्सर विपक्षी दलों को घेरा करते थे, उनका रुख अचानक से ऐसा क्यों हो गया है। अब अर्नब का जो बदला हुआ रुख है वो हो सकता है कि भले ही कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हो कि अर्नब के साथ हुआ क्या है, लेकिन अर्नब का रुख जिस अंदाज में बदला है और जिस तीखेपन के साथ वो सवाल पूछ रहे हैं उससे ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बीच में गड़बड़ तो हुई होगी। अब क्या गड़बड़ हो सकती है उसको लेकर के लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। तो जो सबसे पहला कयास लगा रहे हैं वो उसमें पूछा जा रहा है कि भाई हिरेन जोशी के साथ कुछ मैटर हो गया है क्या। अब हिरेन जोशी वो शख्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पीएमओ में रहते हुए वो मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करते हैं। मीडिया चैनल्स को ये बताते हैं कि क्या हेडलाइन चलानी है, कैसे चलानी है, किस खबर पर क्या टेक रखना है, किस खबर पे विपक्ष को घेरना है या किस खबर पे सरकार से हल्के सवाल पूछने हैं। पूरा का पूरा एजेंडा ऐसा कहा जाता है कि हिरेन जोशी की तरफ से मीडिया चैनल को डिक्टेट किया जाता है। तो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हिरेन जोशी के साथ अर्नब गोस्वामी की कुछ खटपट हो गई है जिसकी वजह से अर्नब गोस्वामी ने अचानक से तीखे रुख अख्तियार कर लिए हैं। दूसरा कयास ये है कि क्या आप बीजेपी के साथ अर्नब गोस्वामी के पुराने इक्वेशन कुछ गड़बड़ हो गए हैं, क्योंकि पहले बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर सीधे सीधे हमला करने से अर्नब गोस्वामी बचते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर खुलकर हमला किया है। तो लोग कह रहे हैं, लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या अर्नब के इस बदलते सुर के पीछे कहीं उनके जो इक्वेशन थे पुराने बीजेपी के साथ उसमें कहीं कुछ खटास तो नहीं आ गई है जिसकी वजह से वो अपने टीवी शो में, अपने चैनल पर लगातार सरकार को लेकर के इस तरीके से हमलावर हो गए हैं। अब तीसरा कयास जो लोग लगा रहे हैं उसमें काफी मौज भी ली जा रही है। लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस एक रात अर्नब गोस्वामी की अंतरात्मा जाग गई है। लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर मजाक में कि अक्सर ऐसा होता है जब आत्मा किसी बोझ तले दब जाती है तो रातों रात यूं ही अचानक जाग जाती है और लोग आपका बदला हुआ चेहरा देखते हैं। हो सकता है कि ऐसी ही किसी रात अर्नब गोस्वामी की अंतरात्मा जाग गई हो और अब वो एक पत्रकार बन करके सवाल से सीधे सरकार पूछ रहे हैं।
वैसे भी पत्रकार का काम यही होता है, सरकार से सीधे सवाल पूछने का काम। अब अर्नब गोस्वामी वही कर रहे हैं, तो लोगों को इस पर हैरान नहीं होना चाहिए। वहीं अर्नब गोस्वामी के इस बदले रुख पर सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन कमाल के आ रहे हैं। कुछ लोग अर्नब गोस्वामी को शाबाशी दे रहे हैं, कह रहे हैं चलो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए, कम से कम सरकार से आप सवाल तो पूछ रहे हो। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो यहाँ भी मौज ले रहे हैं और कह रहे हैं भैया भरोसा मत कीजिए, क्योंकि चीज़ है, नियत है, फितरत है, कभी भी बदल सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी शायद बदलते वक्त की नब्ज को देख करके धीरे धीरे अपनी चाल बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है, अर्नब गोस्वामी के इस कदर पलटी मारने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, आप खुद नीचे कमेंट सेक्शन में गेस करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।